बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर द लेजी फार्मर एंड द जेनी। उससे पहले हम कुछ क्रिएटिव कॉर्नर में दी गई एक्सरसाइज करते हैं। बच्चों, यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दी गई हैं और उसके नीचे कुछ नाम लिखे गए हैं फूड ग्रेन्स के। तो हमें चीजों को उनके नाम से मैच करना है। जैसे कि मेज यानी कि मकई, तो ये कॉर्न को आपको मैचिंग करना है। पल्सेस यानी कि दालें, यहाँ पर लास्ट में दालें बनी हुई हैं। व्हीट यानी कि गेहूं, जो फर्स्ट पिक्चर है। एंड राइस यानी कि चावल से उसको मैचिंग करनी है। तो बच्चों, अब हम इस लेसन में एक किसान के बारे में स्टोरी पढ़ेंगे, जो कि ही फाउंड ए पॉट, जैसे कि एक बर्तन मिलता है, पॉट मिलता है और जिसके अंदर एक जैनी रहता है। तो ये जैनी जो है बहुत सारी चीजें करता है किसान के लिए, लेकिन देयर अपीयर्ड ए डेंजर ऑफ लाइफ अगेंस्ट द फार्मर। लेकिन क्या होता है, आखिरी में किसान के सामने उसके जीवन का खतरा आ जाता है, और वो किस तरह से होता है, उसके लाइफ में जो खतरा आता है, अब हम इस स्टोरी में उसके बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, एक बार की बात है कि गांव में किसान रहता था और वो किसान अपना खेत को प्लो करता था। सडनली द प्लो स्ट्रक टू समथिंग इन द मिडिल ऑफ द फील्ड। अचानक से क्या होता है, खेत के बीच में कोई चीज टकरा जाती है उसके हल से। तो फार्मर स्टॉप, वो रुक जाता है और उस चीज को ऑब्जर्व करता है, ध्यान से देखता है। तो वो देखता है कि एक पॉट है जो कि ग्राउंड में घुसा हुआ है। वो उसको खोदता है, बर्तन को निकालता है अपने खेत में साइड में, और एक पेड़ के नीचे आराम करने बैठ जाता है। तो ही वॉज वेरी थर्स्टी बट देयर वॉज नो वाटर एनीवेयर। उसे बहुत प्यास लगी होती है, लेकिन उसे आसपास कहीं पानी नहीं दिखता। वो घर वापस आता है उस पॉट को लेकर के। आफ्टर क्वेंचिंग हिज थर्स्ट ही टुक द पॉट। अपनी प्यास को बुझाने के लिए वो उस बर्तन को लेता है। एंड जैसे ही वो अपने मुंह के पास उस बर्तन को ले जाकर अपना मुंह खोलता है, तो एक जैन उसमें से किसान के सामने आ जाता है। तो वो जो जैनी होता है वो बहुत ही बड़ा और स्ट्रांग होता है। वो फार्मर से कहता है, मास्टर आई विल डू ऑल योर वर्क। मैं तुम्हारा सारा काम करूंगा। एंड आई शैल आस्क फॉर नो वेजेस। मतलब वेजेस मतलब काम के बदले जो पैसा लिया जाता है, कि मैं तुम्हें उससे तुम्हारे से उसके बदले में कुछ लूंगा भी नहीं। लेकिन मेरी एक कंडीशन है कि तुम्हें हमेशा मुझे काम देते रहना पड़ेगा। इफ यू कैन नॉट गिव मी एनी वर्क, आई विल किल यू एंड ईट योर फ्लैश। मैं तुम्हें मार दूंगा और खा जाऊंगा अगर तुमने मुझे काम नहीं दिया तो। तो फार्मर जोर जोर से हंसने लगा, बोला, हाउ फुलिश दिस जेनी। वो कितना मूर्ख है ये जेनी। उसने अपने आप से कहा, ही डजंट नो हाउ मच वर्क आई विल गिव हिम। उसे नहीं पता कि मैं उसे कितना काम देने वाला हूँ। उसके पास आराम करने या सोने के लिए टाइम ही नहीं बचेगा। तो देन ही सेड टू द जेनी, तब उसने जेनी से कहा कि ठीक है, यू विल ऑलवेज हैव वर्क टू डू, कि तुम्हें हमेशा काम करते रहना पड़ेगा। मेरे खेतों में जाओ और एक कुआं खोदो मेरे लिए। दैट इज योर फर्स्ट टास्क। ये तुम्हारा पहला काम है। तो जेनी वेंट अवे टू डिग द वेल। वो दूर चला गया और कुआं खोदने लगा। तो फार्मर बहुत खुश था कि ही सेड टू हिमसेल्फ, इट इज नॉट इजी टू डिग ए वेल, कि इतना आसान नहीं है कुआं खोदना, और जेनी बहुत सारे दिनों बाद वापस आएगा। जब तक मैं आराम कर सकता हूँ और सो सकता हूँ। तो फार्मर ले डाउन ऑन हिज बेड एंड प्रिपेयर टू स्लीप। लेकिन जल्दी ही जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद करी, जेनी वापस आ गया और उसने कहा, मास्टर आई हैव डग द वेल एंड गिव मी अनदर टास्क। फार्मर एकदम सरप्राइज हो गया, क्योंकि वो उसे थोड़ा गुस्सा भी आ रहा था। उसने कहा, गो एंड बिल्ड ए बिग हाउस फॉर मी, कि जाओ और मेरे लिए घर बनाओ। आई शुड हैव इट शुड हैव 5 स्टोरीज, में 5 मंजिल होनी चाहिए। और उसके बाद मेरे लिए, सारे गांव वालों के लिए बहुत अच्छा सा खाना बनाओ। नाउ गो अवे एंड डोंट डिस्टर्ब माई स्लीप। अब जाओ और मुझे परेशान मत करो। तो वो कहता है, जेनी कहता है, मास्टर मैं ये सब काम कर लूंगा। फिर जेनी दूर जाता है और फार्मर सोने के लिए फिर लेट जाता है। तो अभी आधा घंटा भी नहीं होता, जेनी फिर से वापस आ जाता है ये सारा काम करके। वो फार्मर को उठाता है और बोलता है, मास्टर द हाउस इज बिल्ड एंड द बिग मील इज रेडी, व्हाट इज माय नेक्स्ट टास्क। कि घर भी बन गया है और खाना भी तैयार है, अब मेरे लिए अगला काम क्या है। तो जो वो किसान होता है वो डरने लगता है। वो उसे क्योंकि पता चल गया कि जेनी जो है वो उसको मार देगा और उसको कुछ काम करने के लिए नहीं बचा। तो लकीली देयर लिव्ड ए स्कूल मास्टर इन दैट विलेज। एक स्कूल में पढ़ाने वाले मास्टर जी रहते हैं, वो बहुत बुद्धिमान होते हैं। तो फार्मर भाग भाग के उनके पास जाता है। तो स्कूल के मास्टर को अपनी सारी प्रॉब्लम बता देता है। तो स्कूल मास्टर सोचता है कुछ समय के लिए और फिर उसे बोलता है कि मेरे पास एक डॉग है, और इसको ले जाओ जेनी के पास और इसको बोलो इसकी पूंछ को सीधा कर दे, टू स्ट्रेटन इट्स टेल। तो जेनी बहुत खुश हो जाता है, उसको नया टास्क मिलता है। तो इतना इजी टास्क वो अपने आप से कहता है। तो अचानक से वो कहता है, मैं तो इसे बिल्कुल कम समय में खत्म कर दूंगा। तो श्योरली द फार्मर हैज नो अदर टास्क फॉर मी, कि अब मतलब इसके बाद किसान के पास मुझे बताने के लिए कुछ भी काम नहीं बचेगा।
और फिर वो किसान को मार दूंगा और उसका फ्लैश खा लूंगा। तो कितने मेरे लिए कितनी इस मोटे से मास्टर का फ्लैश मेरे लिए कितनी अच्छी पार्टी हो जाएगी। तो जेनी जो होता है उस कुत्ते की पूंछ को खींचकर सीधा करना चाहता है, लेकिन वो फिर से वापस मुड़ जाती है। और ऐसा होता रहता है कि वो फिर से खींचता है, वो फिर से मुड़ जाती है। तो जेनी ट्राई हंड्रेड्स ऑफ टाइम, जेनी बहुत बार कोशिश करता है, लेकिन हर एक बार उसकी पूंछ उसी तरह से कर्ल हो जाती है। तो जेनी बिगेन टू स्वेट फ्रॉम हेड टू टो, उसके सिर से पैरों तक पसीना में वो लथपथ हो जाता है। वो इतना थक जाता है कि वो अब और ज्यादा कोशिश भी नहीं कर पाता। आखिरी में ही लेफ्ट द डॉग एंड रैन अवे, वो कुत्ते को छोड़ करके भाग जाता है। तो बच्चों, इस स्टोरी से क्या मोरल सीखने को मिलता है कि एक प्रोवर्ब, एक कहावत कही जाती है कि डॉग्स टेल straighten a dog's tail. You cannot straighten a dog's tail by trying 10,000 times, कि 10,000 बार भी कोशिश करने पर तुम एक कुत्ते की दुम को सीधा नहीं कर सकते हैं। थैंक यू।